Hey students, this is Ashok Rival. I welcome you all in Edo Trival's classes. Dear students, today we are going to discuss the important question answers of this beautiful poem that is Dust of Snow. Yes, my dear students, today we are going to discuss the question answers this poem written by Robert Frost, right? Robert Frost, one of the best American poet, Robert Frost. And the questions are very typical, though the poem is also very typical, but आज हम इसको बना देंगे बहुत ही आसान. तो चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. आई होप ये पोइम आपने देखी होगी, सुनी होगी. हमने चैनल पे अपलोड की हुई है इसकी लाइन टू लाइन इजी एक्सप्लेनेशन. अगर आपने नहीं देखी है तो आप एक बार जाकर इसको ज़रूर देखें. और अभी चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 आप इसको सब्सक्राइब कर लें यार ज़रूर, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाए. और बिना देर के चलते चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. सी, थिंकिंग अबाउट द पॉइंट. ये क्वेश्चन है पेज नंबर 14 से. व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड? अगर आपने पोएम पढ़ी है तो उसमें बिल्कुल बताया गया था क्लियरली, द पोएट वाज इन सैड मूड, राइट? पोएट वाज इन सैड मूड. लेकिन जैसे उसके ऊपर कुछ डस्ट ऑफ स्नो गिरती है वो उसका मूड चेंज हो जाता है. सो लेट्स सी एंड रीड द आंसर. द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ और फ्लैक्स ऑफ स्नो. एज आई टोल्ड, कुछ पार्टिकल्स ऑफ स्नो. ठीक है. द सडन शॉर इन दिस फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोइट्स मूड. सडन जो चेंज हुआ वो पोइट का मूड जो था वो चेंज हो गया बिकॉज ये बर्फ जिसके ऊपर गिरी. द पोइट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम सैड टू हैप्पी. एज आई टोल्ड, ही वाज इन सैड मूड, नाउ ही गॉट हैप्पी. ही फेल्ट रिफ्रेश्ड एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे. वो कहता है कि मेरा दिन खराब होने से बच गया. ठीक है. और वो खुश होना चाहता है बाद में. द सेकेंड क्वेश्चन सेज, हाउ डज फ्रोस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? फ्रोस्ट नेचर को कैसे रिप्रेजेंट करता है इस पोएम के अंदर? द फॉलोइंग क्वेश्चंस मे हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर अबाउट इट. ठीक है. तो चलिए चलते हैं, नेचर को कैसे रिप्रेजेंट करता है. सी, जनरली जो पोइट है ये नेचर के बारे में जब लिखता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो बताता है कि नेचर बहुत ब्यूटीफुल है एंड ऑलवेज ही टॉक्स अबाउट द ब्यूटीफुल साइड ऑफ द नेचर. लेकिन यहाँ पे क्या है, एक बैड काइंड ऑफ थिंग ले रखी है. वो कैसे, देखिए चलते हैं. What are the birds that are usually named in poem? कैसे birds वो जनरली लेता है पोएम में? Do you think crow is often mentioned in the poem? नहीं, crow बिल्कुल मेंशन नहीं होता. ब्यूटीफुल पोइट्स कौन से लेते हैं? पिकक लेते हैं, है ना, जो और ब्यूटीफुल बर्ड्स, कुकू बर्ड्स लेते हैं, पैरट्स लेते हैं, वो लेते हैं. क्रो कौन लेता है यार? चलो चलते हैं, इसका मीनिंग क्या बनता है. What images come to your mind when you think of a crow? क्या इमेज आती है आपके माइंड में? क्रो एक नेगेटिव इमेज आती है. ऑब्वियसली क्रो को एक बैड ओमेन माना जाता है, अशुभ माना जाता है. आंसर देखते हैं. जनरली पोइट्स टेक द बर्ड्स एंड ट्रीज विच आर नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड गुड क्वालिटीज लाइक पिकॉक, पैरट, cuckoo, right, मैना, and trees full of beautiful flowers, fruits, etc. But here Frost has taken a totally different approach. He chose a crow, which is not often used in poem. Crow is black in color with very harsh voice and is believed to be a symbol of bad omen. बुरा संकेत माना जाता है, आवाज भी खराब होती है. Thinking of a crow brings very depressing and sorrowful picture to our mind, right? Next, ऑब्वियसली क्रो को देख के एक बैड पिक्चर ही हमारे माइंड में आती है. अगेन, व्हाट इज अ हैमलॉक ट्री? अब बच्चे, हैमलॉक ट्री जो होता है वो एक एक धतूरे का पेड़ होता है एक्चुअली, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, जिसके ऊपर एक जहरीली चीज़ें उगती हैं. ठीक है. सो व्हाट डज द पोइट राइट अबाउट मोर ब्यूटीफुल ट्रीज सच एज अ मैपल और एन ओक और अ पाइन? और भी बहुत सारे सुंदर सुंदर पेड़ हैं, उनके बारे में पोइट क्या कहता है, लेकिन यहाँ पे इसने ये जहरीला पौधा क्यों लिया? हैमलॉक ट्री इज पॉइजनस. मैंने बताया आपको जहरीला प्लांट होता है ये, राइट? पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स. The poet Robert Frost didn't choose to use an oak, maple or pine tree. उसने कोई maple, oak tree या फिर दूसरे सुंदर पेड़ नहीं लिए. Instead, he chose the hemlock tree and left all the beautiful trees present in the world. सारे trees छोड़ दिए जो थे वर्ल्ड में. यही क्यों लिया? Actually, he did so to present his mood and feelings. क्योंकि ये poisonous tree है, ये
बैड सिंबॉलिक है, उदासी का प्रतीक है, नेगेटिविटी का प्रतीक है, क्योंकि उसका माइंड उस टाइम सैड था, उदास था, तो इसलिए उसने ये नेगेटिव चीज़ें ही ले रखी हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सोरो। क्रो और हेमलॉक क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे कि हम ऊपर 2 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, क्रो भी नेगेटिव है और हेमलॉक भी नेगेटिव है, तो जॉय को तो रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते ये, ऑब्वियसली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये सोरो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो एक सिंबॉलिक है गुडनेस का, अच्छी चीज़ का। ठीक है, क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड्स फॉर, और इसका मीनिंग क्या है? जो जो क्रो उसको हिलाता है उसे क्या पता चलता है? आंसर देखते हैं। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो एंड डिप्रेशन। मैंने बताया कि वो सोरो मीन्स दुख, डिप्रेशन सैडनेस, टेंशन रिप्रेजेंट करते हैं। फेल्ड बाय द पोइट इन हिज मेटलिस्टिक वर्ल्ड, पोइट बताता है कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मेटलिज्म, मेटलिस्टिक चीज़ों से भरा पड़ा है। ठीक है, भौतिकवाद चीज़ों से, और आदमी इसके पीछे भाग रहा है, तो पीसफुल एनवायरमेंट कहीं भी नहीं है। द डस्ट ऑफ स्नो इज सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री, जो डस्ट ऑफ स्नो है जो क्रो ने सेक्स ऑफ मीन्स गिराई, हिलाई हेमलॉक ट्री से, मीन्स पासिंग थ्रू द सैड एंड डिप्रेसिंग मोमेंट्स। द पोइट, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, पोइट इज एंटरिंग इनटू द टाइम फुल ऑफ जॉय एंड ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म होता है बच्चे आशावाद, पोइट क्या है? अब वो सारी चीज़ सैड मूड को छोड़कर फुल ऑफ जॉय और ऑप्टिमिज्म में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है बेटे इस पोएम का, बहुत छोटी पोएम है, ओनली 8 लाइन्स की। देखते हैं। हैव देयर बीन लाइन्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस, क्या ऐसा टाइम भी रहा है आपकी लाइफ में जब आपने कभी डिप्रेस और होपलेस फील किया हो? हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज्ड योर मूड दैट वे। अब ये बेटा ओपन एंडिंग क्वेश्चन है, इसको हम हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन बोलते हैं, HOT, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन बोलते हैं बच्चे। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो होता है कि आप खुद अपनी मर्जी से, अपने दिमाग से सोच के इसका आंसर लिखें। इसका आंसर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। तो आंसर देखते हैं बेटा। देयर हैव बीन इन्यूमरेबल टाइम्स, इन्यूमरेबल मीन्स मैनी, बहुत सारे, असंख्य टाइम रहा है, व्हेन आई टू हैव फेल्ट डिप्रेस्ड एंड होपलेस, जब मैंने भी डिप्रेस फील किया, होपलेस फील किया, मीन्स सैड फील किया, निराशा में फील किया। समटाइम्स सच मोमेंट्स वर अराउज्ड बाय अदर पीपल्स बिहेवियर, कई बार दूसरे लोग बिहेवियर से ऐसा होता है, एटीट्यूड से होता है, एंड समटाइम ड्यू टू माई ओन कंडक्ट, कई बार खुद के व्यवहार से भी ऐसा होता है। On one occasion when I was very upset, I went out for a walk. While walking in the park, I saw a girl playing with a puppy. मैंने देखा एक बच्ची, एक लड़की जो थी एक छोटे डॉग के साथ खेल रही थी। Embarrassing and feeding him, ठीक है, उसको गले लगा रही थी, उसको खाना खिला रही थी, राइट। दिस लिटिल जॉय दैट दे शेयर्ड चेंज्ड माई मूड, उनके जॉय को देखकर मेरा मूड भी बदल गया। एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। आई ऑल्सो ज्वाइन द टू एंड प्लेड विद दैम, मैंने भी उनको ज्वाइन किया और उनके साथ खेला मैं। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। बहुत ही ईजी पोएम है, अगर आपने अभी तक पोएम नहीं पढ़ी है आप इसको पढ़ें, और हमारे इस चैनल पे भी है, आप उसमें देख सकते हैं। और आई होप आपको समझ में आ गई बच्चे। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं, सो दैट वी कैन मेक better improvements for the next video. Till then, stay happy, stay at home, bye bye.